Welcome to Daily Growth Practice, that is DGP sessions presented by Digital Gone Easy, that is DGE. LinkedIn पे पोस्ट बनाए जा रहे हैं या शुरू तो कर दिया है LinkedIn पे पोस्ट बनाना, पर क्या पोस्ट बनाना ही काफी है? काफी है क्या? नहीं, ये दो हाथ है। एक हाथ से होता है कंटेंट बनाना, मतलब पोस्ट बनाना LinkedIn पे, और दूसरे हाथ से होता है इंगेज करना LinkedIn पे, चाहे कमेंट्स के थ्रू, चाहे डीएम्स के थ्रू इंगेज करना। अगर ये दोनों हाथ साइमल्टेनियसली नहीं चलेंगे तो आपके LinkedIn का परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। अभी भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आज हम लोग हाउ टू कमेंट ऑन LinkedIn थॉटफुली, मीनिंगफुली, कि वो लगे ह्यूमन है, नॉट एआई जनरेटेड, बट वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एआई, वो देखेंगे। वैसे इस टॉपिक को मैंने बहुत बार कवर किया है अपने सेशंस में, बट येस्टरडे वन ऑफ माय टीम मेंबर्स स्ट्रगल्ड विद दिस, तो मुझे लगा, अभी भी लगता है मेरा मैसेज और भी लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, तो आज हम लोग वो कवर करेंगे। मैंने ये पोस्ट बनाया है थ्रोबैक थर्सडे का, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के थोड़ा सा आपको जस्ट हिंट देती हूँ। एंड कोई एक पर्सन रेडी रहेंगे अपने LinkedIn के साथ, ताकि वो कमेंट करेंगे मेरे पोस्ट पे और मैं उनको गाइड करूंगी कि कैसे करना है। एंड एवरीबडी कमेंटिंग के लिए मैं जो टूल का यूज करती हूँ वो है मर्लिन, आस्क एआई टू रिसर्च, राइट एंड रिव्यू। ये क्रोम एक्सटेंशन है, इसके हेल्प से हम लोग बहुत फास्ट और बहुत ह्यूमन तरीके से कमेंट कर सकते हैं। पोस्ट को गो थ्रू करवा देती हूँ, ठीक है। I'll do it very fast. Let me take you back to my school days, a time when I was a topper in every subject, from science to Hindi, English to social studies. But life took an interesting turn when I reached class 11. Journaling dated Thursday, 24th April 2025. So मेरे पोस्ट का स्टाइल क्या है? जर्नलिंग। मैं हर दिन जर्नलिंग करती हूँ, तो पता है लोग भी कहते हैं, शुभ्रा योर जर्नलिंग पोस्ट। देखा, मेरा स्टाइल फेमस हो गया। सो फाइंड आउट योर स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, मनीषा जी यहाँ पर होंगी केस स्टडीज में बहुत अच्छी, सो केस स्टडी डेटेड थर्सडे। हर दिन वो केस स्टडी के बारे में बात करती है, किसी ना किसी टॉपिक के केस स्टडी। सो फाइंड योर स्टाइल, ड्रिल चैट जीपीटी, ड्रिल एआई टू फाइंड योर कॉलिंग, योर स्टाइल। मेरा है जर्नलिंग, ओके। लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स, आई हैड टू चूज बिटवीन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। एज अ साइंस स्टूडेंट, everyone expected me to pursue engineering or medicine. My physics teacher even said, you are IIT material. But deep down, I knew science wasn't my calling. I loved people, talking to them, performing as a singer and anchor, and playing with words in Hindi and English. Writing, pure thoughtful writing, felt my true passion. So I made an unconventional choice. I left the science college I was enrolled in and chose literature instead. From science to literature. In graduation, I immersed myself in language, culture, and human emotions. Mentors introduced me to psychology, economics, philosophy, and literature, all interconnected, shaping how we think and live. I explored Indian, European, and American literature, understanding the synergy of thought processes and how masculine and feminine energies define the rhythm of the world. These lessons become a part of who I am today. Later, I pursued a master's in English from Patna University. लोगों को कहानियां बहुत पसंद है, तो थ्रोबैक थर्सडे में स्पेशली आप एक कहानी अपने आप के बारे में लोगों को रूबरू कराइए. A decision that enriched my perspective. Walking through its lush campuses remain one of the fondest memories. PS मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, मतलब मैंने जो अपना स्क्रिप्ट लिखा है उसके बाद में अगर कुछ बातें करनी है तो वो हम लोग PS में लिखते हैं. Attached are a few photos. I miss those carefree days. ये मेरे कॉलेज के पिक्चर्स हैं. So अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा पर्सनल टच भी मैंने दिया. How this shaped my career as a content creator, strategist, and a copywriter. I craft meaningful narratives that resonate with teams and clients. Every experience, emotion, and a sense of organization becomes content for me. Choosing literature over science was about aligning with my true self. Why this matters? Society often pushes us towards normal paths, science, engineering, medicine, or commerce. But what if your heart pulls you elsewhere? Choosing a different path is not easy. It takes courage to listen to your inner voice when everyone else sings a different tune. But trust me, following your passion aligns the universe in your favor. Embrace your path.
If you are at a crossroads, unsure whether to follow expectations or your heart, let my story inspire you. Ask yourself, what truly excites you? What makes you lose track of time? What feels like your purpose, even if it is unconventional? Sometimes the road less traveled leads to the most beautiful destinations. Connect with me if you wish to create a roadmap together for you. फिर मैंने अपने सारे हैशटैग दिए, हैशटैग रिलेटेड टू माय पोस्ट, दैट इज थ्रोबैक थर्सडे, करियर जर्नी, अनकन्वेंशनल पाथ, पैशन ओवर प्रेशर, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ग्रोथ, डिसीजन मेकिंग. और ये मेरे रेगुलर हैशटैग्स हैं. जर्नलिंग विथ रानी, मोटिवेशन, आज का सुविचार, रानी की वाणी इज माय ब्रांडेड हैशटैग. मतलब मैं भी जब रानी बात करती है तो मैंने उसको हैशटैग दिया रानी की वाणी. एजेंसी लाइफ विथ रानी, बिकॉज मैं एक एजेंसी चलाती हूँ. फिर मेरे एजेंसी का नाम का हैशटैग डिजिटल गॉन इजी, हैशटैग VRDGE, जैसे बोलते हैं ना वी आर टीम इंडिया, वी आर दिस, सो VRDGE. हैशटैग शुभ चिंतक लर्निंग कम्युनिटी, हैशटैग वी आर शुभ चिंतक. बिल्डिंग डिजिटल गॉन इजी का अकेडमी पेज मैंने लिंक कर दिया है, डिजिटल गॉन इजी का एजेंसी पेज लिंक किया है. सो अभी आपको पता चल रहा है कि कितना होलसम पोस्ट है ये, राइट. सो अभी आप देख रहे हैं, जब आप मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपका कमेंट सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा. दिख रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव रिप्लाई, थॉटफुल रिप्लाई, क्यूरियस रिप्लाई, है ना. 3 ऑप्शंस दे रहे हैं. मैं आपको नहीं करूंगी कि आप इसके जनरेटेड रिप्लाई कीजिए. जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया थॉटफुल रिप्लाई, तो ये अपने आप कुछ कुछ जनरेट करके दे देगा. Your journey is a testament to the power of listening to one's heart and embracing the unconventional. Full chat GPT. और आपको पता चल जाता है कि किसने chat GPT यूज किया है कमेंट में. And that actually pisses off the audience. So you don't have to use the AI directly. AI को भी यूज करना है लेकिन सेकंड स्टेप में. तो अभी हम लोग इसको कर देंगे क्लियर. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट योर प्रॉम्प्ट, इस पे जाएंगे, क्रिएट योर प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, अपनी भावनाएं लिखेंगे. ओके मुकेश जी, आप अपनी भावना बताइए. मैंने अपना पूरा पोस्ट आपके सामने पढ़ा, आपके दिमाग में क्या भावनाएं आ रही हैं? कैन यू जस्ट से, आई विल टाइप इट आउट. Yes. So I mean, as per your post, I can relate my journey also of the Kendriya Vidyalaya. That how we spent time there, how we enjoyed, how we played, how we attended classes, and I mean, yes, there is one incident for my end that I was interested into science, but my grandfather was interested into commerce. So when I just went into 11th, so I took maths and biology. But I don't know, my one day my grandfather came to the school and he talked to the principal and he said that okay, let him transfer to the commerce division. Okay. And then finally, when I was attending the class of biology, my madam came to me and then she told that no, you are now transferred to the commerce. I told, why, how? So she told that your grandfather has took this decision. So I was not at all aware of that. Also, he didn't met that day with me in the school. So it was amazing, a different kind of experience with me. But finally, everyone except him was not agreeing. So I came to science again. So yes, there are a lot of stuff, but yeah, this was the most thing which I can which came in my mind. So मैंने आपकी बातें लिखी. Yes, our parents and guardians have more say in what we choose in the school and college years. Okay, यही आप चीज लिखना चाह रहे हैं, है ना? Yeah, right. मैंने कितना गलत ग्रामर भी यूज किया है, बट मैंने सारी बातें अपने खुद से लिखी, राइट. मुकेश जी की भावनाएं लिखी. और अगर आपको चाहिए कि जो मैंने लिखा है उसी को AI अच्छे से सुंदर से बना के दे दे, तो आप उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. और मैंने एक चीज सिखाई है कि जब भी इंस्ट्रक्शंस देना है तो आपको क्या करना है, डिवाइडर देना है. डिवाइडर दीजिए और बोलिए कि मेक इट ग्रामेटिकली, जो भी आपने इनपुट दिया है ना, मेक माई इनपुट ग्रामेटिकली करेक्ट, वेरी इजी इंग्लिश. अब बहुत सारी भरकम अंग्रेजी में नहीं बात करते हैं रेगुलर में, नहीं ना. अगर हम लोग वैसा कमेंट करेंगे तो लोग बोलेंगे ये तो फर्जी इंसान है. बात अंग्रेजी एकदम बड़ा सिंपल है जब बात करेंगे, और कमेंट लिखेगा लंबा लंबा अंग्रेजी का बम्बास्टिक वर्ड्स. तो क्या ये अच्छी बात है जिग्ना? नहीं ना.
नहीं। वेरी इजी इंग्लिश, शॉर्ट सेंटेंसेस। और बहुत बार मैंने देखा है कमेंट में लोग लंबा लंबा सेंटेंस बना रहे हैं। क्या आप लंबे लंबे सेंटेंसेस में बात करते हैं? नहीं करते। ठीक है, तो मेक माई इनपुट ग्रामेटिकली करेक्ट, वेरी इजी इंग्लिश, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कोहेरेंट का मतलब होता है एक तार दूसरे तार से जुड़ना चाहिए। अभी मैं अचानक से बोलने लगूं, मैं आम खा रही हूँ, मुझे काम करना है, आम अल्फांजो है, तो ये कोई सेंस बन रहा है? नहीं है ना, ये तो अलग अलग बातें हैं, इसमें कोई एक तार दूसरे तार से कनेक्टेड नहीं है। तो कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई फील मेनी ऑफ द कमेंट्स आर नॉट कोहेरेंट। अगर मैं ये पूरा इस तरीके से आइडिया दूं एआई को और फिर जनरेट कराऊं, देखिए किस तरीके का कमेंट दे रहा है। ये दिखा है, I can relate to your journey. My time at Kendra Vidyalaya was full of joy and play. I remember my grandfather wanted me to switch to commerce. He spoke to the principal and got me transferred. It was unique experience, but I ended up back in science. It shows how much influence our parents and guardians have on our choices in school and college. Make sense? इसी चीज को थोड़ा सा एक को और वर्ड्स इधर उधर करके मुकेश जी आराम से कमेंट कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? है ना? ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आया कमेंटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। आप अपने बारे में बताइए, ये कीजिए वो कीजिए, अपना पर्सनल टच दीजिए, वरना लोग ना आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं और उस इंसान को सच में मतलब कोई भाव नहीं दे रहे हैं जो एकदम एआई से जनरेट करवाता है कमेंट। एआई का जमाना जरूर है, एआई इज एन इनेबलर, एआई इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ यू। ठीक है, अभी जैसे शिखा जी ने कमेंट किया, ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग जर्नी शुभ्रा, so heartwarming to see you embrace your true passion and create such meaningful work. It's a testament to the power of following your heart. Shikha, just a quick amendment, still it is looking chat gpt, इसमें आपको अपना टच देना है और आप टेस्टामेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। नॉर्मल इंग्लिश में टेस्टामेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं, इट इज अ प्रूफ हम लोगों का ज्यादा चलंत वर्ड है। ठीक है, तो कोशिश वैसी करनी है। और जहां पर आपने शुभ्रा लिखा है ना, शुभ्रा को टैग करना इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको बताते हैं कि टैग कैसे करते हैं। जब भी आप कमेंट कीजिए तो यहाँ पर जैसे शुभ्रा आया ना, तो @ अगर आप कीजिएगा तो शुभ्रा टैग हो जाएगी, और टैग करना इंपॉर्टेंट होता है कमेंट में। ओके, अभी एक काम करते हैं, जो आपने कमेंट किया इसमें आप कोई अपना पर्सनल टच दीजिए, बिकॉज सिर्फ मेरे पोस्ट को समराइज करना इज नॉट योर कमेंटिंग स्ट्रेटेजी। आप कुछ अपना पर्सनल टच दीजिए। क्या आपने अपने आसपास की सोसाइटी में देखा है कि हाँ गार्जियन कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड हैं? मतलब आप कुछ भी सोचिए इस चीज को पढ़ने के बाद, क्या आपको दिमाग में लग रहा है, आप वो बात बताइए। ओके, मैंने अपने पोस्ट में बोला है कि मेरे तो टीचर्स कहते थे तुम आईआईटी मटेरियल हो, इनफैक्ट घर तक आ जाते थे मेरी मम्मी के हमारे घर पे, ये क्या कर रही है, अंग्रेजी क्यों ले रही है, आर्ट्स क्यों ले रही है, आर्ट्स सबसे लास्ट वाले बच्चे लेते हैं, मतलब ये तो टॉपर है, टॉपर को तो साइंस ही लेना चाहिए, लाइक दैट। तो आपके दिमाग में कुछ है ऐसा बोलने के लिए, या आसपास का कोई एक्सपीरियंस? दिखा दैट मीन्स जैसे आपने कहा कि आपने सब्जेक्ट चेंज किए, तो इसमें ये भी तो मेंशन कर सकते हैं कि आप आगे किस चीज में अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं, या आपका टेस्ट क्या है, आपके जॉब की क्वेरीज क्या है, ये भी मेंशन हो सकता है। तो मैं शिखा जी के मैटर को थोड़ा सा एक ट्विस्ट देती हूँ। आप लोगों को एक वर्ड पता है, एप्टीट्यूड? बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जा सकता है कि उसका रुझान कहाँ पर है, वो आर्ट्स में ज्यादा इंक्लाइंड है या क्या है। तो हम लोग एप्टीट्यूड के बारे में क्या बात कर सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने ऐड कर दिया, राइट। सो शिखा जी का हम कमेंट को रिवाइज करके बोलेंगे कि एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दो चीजें हैं जो कि एक प्रोफेशन में जरूरत होता है। एप्टीट्यूड मतलब उस स्किल के प्रति रुझान कितना है, आपकी नेचुरल चीज क्या आएगी। मुकेश जी, यू वांट टू ऐड समथिंग इन एप्टीट्यूड? हाँ बताइए। नहीं, वही मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है आपकी एप्टीट्यूड, और एटीट्यूड आपके इमोशनल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, मतलब इमोशनल क्वेश्चन ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का ये सिग्निफायर है। तो मैं बोलूंगी एप्टीट्यूड टेस्ट इज वन ऑफ द मेथड्स by which guardian and parents can evaluate a child's potential, interests, and according to that
गाइड देम इन करियर पाथ, गाइड देम इन करियर पाथ। इनफैक्ट टीचर्स या कोई भी पेरेंट्स, गार्जियंस एंड टीचर्स। अभी आपको पता है जैसे चाइना वालों को इतना मेडल्स क्यों मिलता है स्पोर्ट्स में? अगर कोई बच्चा बचपन से ही स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको पीएचडी इन इंग्लिश करवा कर क्या फायदा? तो बचपन से ही स्पोर्ट्स में ही डाला जाता है। दैट इज वाई चाइना वालों को इतना सारा स्पोर्ट्स का मेडल मिलता है, ओलंपिक्स में छाए हुए रहते हैं। और हमारे यहाँ पर आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, बट हमारे यहाँ पर है कि आपको करना कुछ और है लाइफ में, और आप ना अभी तक बायोटेक की पढ़ाई कर रहे थे मास्टर्स तक, और जबकि अभी आप कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्या मतलब कोई कनेक्शन है? आदित्य, यू अग्री? ठीक है। In that matter we live in social pressure, शुभ्रा। People guide के आपको क्या करना है, including your parents, your surroundings, your siblings, or your neighbors, or your relatives। ये नहीं ये करो so that you will earn better after 5 and 15 years। जब तक वो इंडस्ट्री में आप जाओगे, that industry is flooded, because ये सजेशन तब आता है जब वो इंडस्ट्री बूम होती है। जब 15 साल के बाद करके निकलते हो तब तक वो इंडस्ट्री ड्रेन आउट हो जाती है। That is how the pattern is here। अभी क्या किया, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं जिग्ना जी, लेकिन क्या है ना, फिर भी एप्टीट्यूड टेस्ट लोग नहीं करवाते हैं। आई थिंक अगर मैं 10th पास कर चुकी हूँ, मेरे को एक एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठाया जाए जिसमें मुझे एक रिगरस टेस्ट जिसमें पता चले कि मेरा दिमाग कहाँ ज्यादा काम करता है। मेरा दिमाग लिटरेचर में ज्यादा जाता है, हम अच्छी अच्छी कहानियां बता पाते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो या मेरा साइंटिफिक इंटेंट ज्यादा है। तो ये भी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट का टेस्ट होता है। आई हैव सीन पीपल गोइंग फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, बट बहुत सारे पेरेंट्स इसको भी अवॉइड करते हैं। उनको पता है भाई बच्चा ने 80% ऊपर लाया, साइंस में बैठा दो आंख मूंद के, चाहे उसको साइंस में आगे कुछ करना हो या नहीं। यही होता है ना? Yes, definitely, definitely। मैं तो थी 95 प्लस लाने वाली लोग, और वो कह रही है कि वो आर्ट्स पढ़ना चाहती है, तो फैमिली क्या, हर जगह बवाल ही बवाल। टीचर भी परेशान कि एक इतना अच्छा बच्चा आईआईटी मटेरियल बोल रहा है कि हमको आर्ट्स पढ़ना है, हमको तो लिटरेचर पढ़ना है, हमको रोमियो जूलियट पढ़ना है। क्या मतलब है? करियर बर्बाद कर रहे हो। मम्मी तक आ जाते थे बोलने के लिए टीचर्स। ठीक है, टॉपर बच्चा ऐसा कैसे बोल सकता है? ठीक है, बट मैंने साइंस के कॉलेज में एडमिशन लेकर भी मैं गई नहीं। मैं आगे साइंस कंटिन्यू नहीं की। ठीक है, अभी देखिए मैंने रिवाइज कर लिया शिखा जी का कमेंट, और इसमें लिखा इंक्लूड दिस इनपुट एंड मेक इट इजी इंग्लिश। ठीक है, अभी ये देखिए इसको जनरेट करके देगा। ये ऊपर शिखा जी का कमेंट है, आप डिफरेंस देख सकते हैं। शिखा जी का कमेंट है ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग जर्नी, और इसने क्या मॉडिफाई करके दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग जर्नी शुभ्रा, इट्स सो हार्ट वार्मिंग टू सी यू embrace your true passion and create such meaningful work. Your story is a wonderful reminder of the importance of following our hearts. Additionally, using aptitude tests can help guardians, parents and teachers assess a child's potential and interest, guiding them in their career paths. इसको और भी सुंदर और इजी बनाया जा सकता है, बट एटलीस्ट इसमें एक पॉइंट तो ऐड हुआ ना, एप्टीट्यूड टेस्ट। कोई तो वैल्यू ऐड हुई कि नहीं हुई? बात में वैल्यू ऐड हुई कि नहीं, है ना? तो शिखा, अभी आपको समझ में आया कि हमें बस पोस्ट को समराइज नहीं करना है, हमें पोस्ट में एक एंगल डालना है। चाहे खुद का स्टोरी डालिए, कोई एक नया कॉन्सेप्ट उठा के डाल दीजिए, या बहुत सारे लोग तो कमेंट को भी मिनी कमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बात कही और जिग्ना के पास एक पर्टिकुलर रोड मैप है, 3 स्टेप रोड मैप टू फाइंड आउट द ट्रू पैशन ऑफ अ चाइल्ड्स करियर। ठीक है, अब उन्होंने रोड मैप डाल दिया, एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कमेंट किसी ने भी देखा, वो जिग्ना के प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल विजिटर्स बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? कमेंटिंग गेम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर लिंक्डइन। आपके एक तगड़ा कमेंट आपको अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट और लीड से मिला सकता है। क्योंकि और आप इसको कैसे चेक करिएगा, आप बताइए, आप पूछिएगा शुभ्रा कैसे हम चेक करें कि मेरे पास अच्छे लोग आने वाले हैं? एक तो वो कमेंट का रिप्लाई कमेंट करेंगे, या आपके प्रोफाइल व्यूअर्स, ये जो मैट्रिक्स है ना, हमेशा लिंक्डइन पे चेक कीजिए कि किसने मेरा प्रोफाइल देखा। तो आपको पता चलेगा, आपके क्वालिटी ऑफ कमेंट की वजह से आपका यहाँ पर प्रोफाइल व्यूअर्स में डेजिग्नेशन बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीईओ के पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं और इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, एक अलग एंगल बता रहे हैं। इनफैक्ट
हम आपको इनकरेज करेंगे कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लोगों को ना तुरंत ये अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट है, बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ इस पोस्ट की 2 बातें तो बहुत अच्छी हैं, बट जो तीसरी बात आपने की है ना, उसमें मैं अपना एक और एंगल जोड़ना चाहूंगी, बिकॉज मुझे ये बात बहुत हल्की लग रही है और इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। समझ रहे हैं जिग्ना? आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, डोंट ऑलवेज बी गुडी गुडी गुडी। करेक्ट करेक्ट। अब बताइए, अगर ऐसा कोई कमेंट आपके पोस्ट पे आ जाए तो क्या आप उस पर्सन को ढूंढना और उसके बारे में जानना नहीं शुरू करेंगे? यस यस, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ऐसा क्या था, व्हाट वाज सो नेगेटिव। यस। और भाई कौन बंदा है जिसने ये बात कही, क्या है, सॉरी टू से बहुत देसी बोले, क्या है इसकी औकात, कहाँ पर है ये, कहाँ पर बॉश में काम कर रहा है, हाँ एग्जैक्टली, कौन है जिसने पू को नहीं देखा, लाइक दैट। करेक्ट। कौन है जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा। ठीक है, तो आई थिंक आपका पोस्ट अगर रोज रोज ना भी जाए, 3 दिन भी जाए, 2 दिन भी जाए, चलेगा। कमेंटिंग की रोज एक्टिविटी आपको करनी है। समझ में आया? पोस्ट करना मतलब एक्टिव होना, क्योंकि लिंक्डइन पे ये बात पहुंचनी चाहिए कि योर प्रोफाइल इज एक्टिव। जैसे हम लोग नौकरी प्लेटफॉर्म पे कहते हैं ना, जो भी जॉब देख रहे हैं बोलते हैं कि आप रिफ्रेश करते रहिए नौकरी प्लेटफॉर्म, ताकि उसको सिग्नल मिले कि यू आर अ फ्रेश जॉब सीकर, राइट? कहते हैं कि नहीं? वैसे ही लिंक्डइन है, अगर आप कंटेंट नहीं बनाएंगे तो लिंक्डइन को सिग्नल नहीं मिलेगा इट इज एन एक्टिव प्रोफाइल, वो आपके पोस्ट को कभी पुश ही नहीं करेगा, एल्गोरिदम डेड हो जाएगा वहां पे। तो आपको पोस्ट तो करना है। आइडियल सिचुएशन इज आपको रोज पोस्ट करना है, फिर भी लेस आइडियल सिचुएशन इज 3 दिन पोस्ट करना है। मगर एक चीज जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, दैट इज कमेंट्स, एंड कमेंट्स ऑन योर रेलेवेंट पीपल। नहीं कि हाँ बस अपने दोस्तों के बीच में कमेंट करना है। भाई दोस्त आपको, सॉरी टू से, लेकिन दोस्त आपको क्या बड़ा बिजनेस दे देंगे, और वो भी इररेलेवेंट दोस्त। मतलब अभी आप है लीगल प्रोफेशन में, आप सिर्फ आईटी वालों पर कमेंट कर रहे हैं, क्या मिलेगा जिग्ना जी? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप ढूंढिए ऐसे ऐसे लोग, एक लिस्ट बनाइए कि मुझे किन किन लोगों पे कमेंट करना है। मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस में भी बताऊंगी कि हमारी कमेंटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती थी। हम लोग डिफाइंड रखते थे कि मुझे इतने लोग जो जूनियर हैं उन पर कमेंट करना है, इतने सीनियर लेवल पे करना है, इतनी कंपनी पेजेस पे करना है। वी यूज्ड टू बी वेरी मेथोडिकल इन commenting strategy. Everybody understood the commenting game and why it is important and how to comment value laden. Yes, Shubhra, definitely. Okay, bye bye, कल मिलते हैं।